9 क्लास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है, उससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कालबों की जमा और तफरीक कि अगर दो कालब हैं तो उनको आखिर जमा किया जा सकता है। अगर जमा किया जा सकता है तो उसके लिए रूल क्या है कि कोई से भी दो कालब होंगे, ए और बी, कोई से भी दो कालब होंगे तो उनको जमा किया जा सकता है अगर तो वो उनका मरतबा सेम होगा। मतलब कि जो कालब ए का मरतबा होगा वही अगर बी का मरतबा होगा तो उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 रोज़ है, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड का देखें तरीका क्या बताया गया है कि मतनाज़ा अरकान को जमा करना, मतलब कि फ़र्स्ट एलिमेंट में फ़र्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। ये देखिए आप लोग मेथड दे सकते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, मिड में साइन आ गया प्लस का, से उसके टर्म के साथ माइनस साइन था तो माइनस साइन लिख दिया। और आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस 2। इसी तरीके से 3 लिखा, फिर आ गया +3। इसी तरीके से 0 + 4, 1 + 1, 1 0 + 2 एंड 6 + 3। तो इन सबको ऐड किया तो ये हमारे पास मेथड आ गया है टू ऐड 2 मैट्रिसेस। जी 9 क्लास नेक्स्ट आ जाता है कालबों की तफरीक। तो इसी तरीके से दो कालबों को जौन सा है तफरीक भी किया जा सकता है अगर वो हम मरतबा होंगे, मतलब कि उनका मरतबा सेम होगा। तो सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल है। तो मुतनाज़ा अरकान को जौन सा है वो माइनस किया गया है। 2 में से 0 माइनस कर दिया, 3 में से 2 माइनस कर दिया, 4 में से 2 माइनस कर दिया। आप लोगों ने डायरेक्ट स्टेप नहीं करने, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा ताकि अभी आप लोगों का जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहती है तो फिर इंसान जो है डायरेक्टली कर सकता है। अदरवाइज प्लस माइनस की वजह से मिस्टेक हो जाती है और सारा आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 4 - 2 आ गया। इस तरीके से 1 माइनस मिड में साइन था -1, 5 - 4 एंड 0 - 3। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें कि कुछ एग्जांपल्स जो सी हैं 9 क्लास नीचे दी गई हैं। ठीक है, ए और बी इसका देखिए ऑर्डर 3/3 है, इसका भी 3/3 है और ऐड का यहाँ पे मेथड बता के इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आप लोगों को बहुत क्लियर मेथड से यहाँ पे समझाया गया है। तो आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को देखें, जैसे ए लिख लिया, बी लिख लिया अपनी कॉपी पे और खुद ज़बानी जो सा सिंप्लीफाई करना है तो आप लोगों को ये मेथड क्लियर होगा। ओके जी 9 क्लास इसी तरीके से पेज नंबर 12 पे भी हमारे पास a - b के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे a + b है तो इन्होंने a - b यहाँ पे कहा हुआ है, तो यहाँ पे भी a + b ही लिखना है। ठीक है, मिड में साइन जो है वो प्लस का है। a + b फाइंड किया है। फिर इसी तरीके से b एग्जाम्पल आ गई है जिसमें a इसका ऑर्डर देखिए हमारे पास 3/2 है, इसका ऑर्डर भी जो है वो 3/2 है। इसको ऐड करने का ठीक है मेथड बताया गया और इसको ऐड करके ये सिंप्लीफाई। इसी तरीके से a - b है कि पहले ऐड किया है फिर सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर यहाँ पे जो सा है सब्ट्रैक्ट है तो फिर यहाँ पे भी जो सा है ना साइन जो सा है वो सब्ट्रैक्शन का ही आएगा। ओके, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जी नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से देखिए नए माइनस करने का तरीका बताया गया कि मुतराज़ा रकान को माइनस करके। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखें कि जमा या तफरीक के अमल से नए कालब का दर्जा तब्दील नहीं होता, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। देखें कि अब यहाँ पे जब इन्हें तफरीक किया गया तो इसका दर्जा सेम वही आ गया, प्लस किया तो इसका दर्जा वही वाला आ गया। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जमा या तफरीक का जो अमल होता है वो कालब के दर्जे पर असरअंदाज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई एक कालब है तो उसके साथ किसी भी हकीकी नंबर को ज़र्ब किया जा सकता है और इसको कहते हैं हकीकी अदद का ज़रबी अमल। क्या इसको कहते हैं कि अगर किसी कालब के साथ एक रियल नंबर को हकीकी अदद को ज़रब किया जाए तो इस ज़रब के अमल को कहते हैं हकीकी अदद का ज़रबी अमल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए कि हमारे पास एक कालब ए दिया गया है, यहाँ पे के की वैल्यू -2 दी गई है, मतलब कि -2 जो है वो ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का मेथड भी देखिए सिम करके इन्होंने बताया है। ठीक है, के ए तो -2a लिखा तो a इसका मतलब है कि हर a के हर एंट्री के साथ -2 को मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से हमारे, और इस तरीके से भी इसके मतबे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ये देखिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ख़ासियतें हैं कि कालबों की जमी खासियत के कवानीन मुबादला और तलाज़म। कानून मुबादला क्या होता है कि a + b = b + a, मतलब कि इनकी जो सा ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है कि पहले a था फिर b था लेकिन b a + a आ गया। तो इसका हम लोगों ने चेक कैसे करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, लेकिन चूँकि ये ऐड हो रहे थे यहाँ पे भी इनका मतलब सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड जो सी है यहाँ पे मेंशन करना जो सा होता है लाजमी कि हम लोगों ने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो सा a + b फाइंड आउट किया है तो इसका आंसर जो सा है ये वाला ऑब्टेन हो गया। इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड ले ली है
ठीक है, इससे भी सिंप्लीफाई किया और इसका ये वाला रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरीके से बता दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के पास मुबादला खासियत जो सी है वो खासियत रखती है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है कानून तलाज़ुम बिलहिज़ जमा। कानून तलाज़ुम क्या होता है कि राउंड ब्रैकेट में लिखा ए प्लस बी प्लस सी आ गया, फिर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ये हमारे पास क्या रहता है कानून तलाज़ुम बिलहिज़ जमा। अब ए बी और सी दिए गए हैं तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ए प्लस बी मालूम करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें सी को ऐड करेंगे। इसी तरीके से इसमें भी हम लोगों ने ये शो करके बताना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड साइड में पहले बी प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें ए के। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं जी 9 क्लास और पेज नंबर जो सा है 14, इसमें ये सिंप्लीफाई करके जो सा है बताया भी गया। ठीक है, ए प्लस बी तो राउंड ब्रैकेट का पहले सिंप्लीफाई किया है, फिर इसी तरीके से ये एज इट इज़ आया, फिर इसमें ऐड किया तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है ए बी प्लस सी, तो पहले लिखा है बी प्लस सी को राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके किया है, फिर जो आंसर आया उसको इसके साथ ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया था। कानून तलाज़ुम जो है वो होल्ड करता है, लेकिन ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि कानून मुबादला क्या है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, और कानून तलाज़ुम क्या है, ए प्लस बी इंटू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कालब का जमी ज़ाती कालब। तो जमी ज़ाती आंसर आप लोगों को अगर याद हो तो हम लिखते थे 5+। कालब का जमी ज़ाती आंसर लाइक अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है 5, इसके अंदर मैं 0 ऐड करती हूँ तो उसका आंसर आ जाता है एज इट इज़। तो 0 जो आंसर है हर हकीकी अदद का क्या होता था, जमी ज़ाती आंसर था। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे हम कालब की बात कर रहे हैं, मतलब कि ए कालब है बी कालब है, तो उसका जमी ज़ाती जो है वो कालब क्या होगा, तो वो सिफरी कालब होगा, क्योंकि इसके तमाम के तमाम एलिमेंट सिफर होते हैं। और अगर हम इसको ऐड करेंगे ए के किसी भी ए के अंदराज के अंदर तो उसका तो आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसका आंसर जो सा देखिए ए प्लस 0 उसका आंसर एज इट इज़ आ गया। तो इसका मतलब कि जो सिफरी कालब होगा वो हर कालब क्या होगा, जमी ज़ाती कालब होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, किसी भी कालब एक के हाँ मरतबा सिफरी कालब कि उसका हम मरतबा कालब भी सिफरी कालब लेंगे, जमी ज़ाती कालब कहलाता है। जी 9 क्लास नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 15 पे आ जाता है कि अगर जमी मकूस आता है, अगर ये भी 2 मरतबा कालब हों तो इनका जमी मकूस क्या होता है कि लाइक अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो -5, तो इसका आंसर आ गया है 0। इसका आंसर क्या आ गया है 0, तो -5 जो सा है वो 5 का क्या होगा, जमी मकूस। अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि कालब की बात कर रहे हैं तो कालब में हम लोगों ने इसके एक ऐसा कालब होगा जिसके तमाम की तमाम एंट्रेंसेस को साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास जमी मकूस होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारे पास ए है, इसको दरअसल बी का नाम दिया लेकिन ये -a है। ठीक है, हर एंट्री के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जैसे +1 -1 तो आ गया 0, 2 -2 आ गया 0। ओके, तो जमी मकूस किस तरीके से हासिल होगा, कालब की एंट्रीज के साइन चेंज करने से। जी 9 क्लास तो मैंने आप लोगों को आज जितनी भी जो से कानून बताए हैं और ख़ासियतें बताई हैं आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। जी 9 क्लास तो आपने इन जो कानून मुबादला तलाज़ुम है इनकी लाजमी तौर पे जो सी वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.3 है वो इन एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन एग्जांपल्स को आपको क्लियर होगी तो आप लोगों को वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो एक्सरसाइज उनसे 1.3 स्टार्ट करते हैं। जी 9 क्लास एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है कि दरअसल कालबों में से कौन से कालब एक दूसरे की जमी खासियत रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मतबा 2/2 है और इसका मतबा भी 2/2 है, तो हम कह सकते हैं ए और ई हम मरतबा कालम है तो ए और ई जो से हैं वो जमी खासियत रखते हैं। इसी तरीके से इसका मतबा जो सा है वो आ जाता है हमारे पास 2/1 और इसका भी आ जाता है 2/1। तो वी कैन से दैट, तो हम ये बता सकते हैं कि बी एंड डी, ठीक है, बी और जो डी है वो जमी खासियत रखते हैं। इसी तरीके से सी और एफ जो से वो जमी खासियत रखते हैं। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को वो दोनों जमा के काबिल हैं क्योंकि इनका मरतबा सेम है, मरतबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है मदरजल कलबों के जमी मकूस मालूम कीजिए। तो इसका मैं आप लोगों को पार्ट ए बी करवाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मेथड क्लियर हो जाएगा। जी 9 क्लास की बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे कि हम लोगों ने मनफी कालम मालूम किया था। ठीक है, मनफी कालम में भी हम लोग एंट्रेंसेस चेंज कर देते थे। अब इसका जो जमी मकूस है, ठीक है, वो इसका जमी मकूस, इस कालम का जमी मकूस इसका अगर +2 है तो यहाँ पे आ गया -2। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 है तो आ जाएगा -4 और इसी तरीके से -2 है तो आ गया +2 और 1 है तो -1। और यहाँ पे आप लोगों ने भी देखा था कि उन्होंने -1 का दिया था। ठीक है, उसको बी का नाम दे दिया था, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। और जैसा आप लोग इसके कालम की जो एंट्रेंसेस है ना, एंट्रेंसेस के जो साइन चेंज करके वो भी हम कह सकते हैं कि इसका जमी मकूस कालब है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा मेथड था। ठीक है, जमी मकूस मालूम करने का तमाम एलिमेंट्स की साइन जो से वो चेंज कर देने, प्लस माइनस में या माइनस प्लस में कर देने। अब इसी तरीके से बी पार्ट जो से वो सिलेक्ट किया है। ठीक है,
तो हमारे पास आ जाता है जी बी, और इसकी जो सी है वो साइन चेंज कर दिया, मतलब कि माइनस के साथ, मतलब माइनस का ये मतलब है माइनस बी, मतलब कि बी के जितना मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो जैसे देखेंगे प्लस था तो ये हो गया माइनस में चेंज, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ये माइनस माइनस आ गया प्लस में, फिर यहाँ पे आ गया माइनस, और माइनस था वो हो गया चेंज प्लस में। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया हमारे पास -3 आ गया है, -3 आ गया है, 2 है और -1 है, तो ये हमारे पास आ गया है जिसका रिक्वायर्ड आंसर। जी 9 क्लास अगर सी का देखें तो इसका हमारे पास -c आ जाएगा, -4 + 2 आ जाएगा, और इसका अगर देखें तो 1 + 3 0 + 2 -2 -1 आ जाएगा। इस तरीके से -1 और इनका भी साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि अगर ए का ये वाला मैट्रिक्स है, बी का ये वाला मैट्रिक्स है, सी का ये मैट्रिक्स है, डी का ये मैट्रिक्स है, तो ये मतलब जैसे कॉलम मालूम कीजिए, मतलब कि ए प्लस और ये वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम ए का में कॉलम लिखेंगे, इनकी एंट्रेंसेस को ऐड कर देंगे, तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। जी 9 क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 लिखा है, ठीक है, ए प्लस और इसकी जगह मतलब ये मैट्रिक्स लिख लिया जो गिवन था, ए की जगह पे ए का जो गिवन मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू पुटिंग कर ली है। अब देखें कि इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -1 + 1, इसी तरीके से आ जाता है 2 + 1, ओके, फिर इसी तरीके से 2 + 1 और आ जाता है हमारे पास 1 + 1, ओके। अब इसको ऐड कर लिया है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वो आ जाता है हमारे पास, इसके साथ ये कैंसिल तो आ गया 0 3 3 2, तो ये था सिंपल सा मेथड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स करने का। पार्ट नंबर 3 करते हैं जी 9 क्लास। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है सी है, और ये हमारे पास कितारी में कालब आ गया है, तो इसी तरीके से सी का जो भी वैल्यू जो सी थी वो कितारी कालब था, हम इनकी एंट्रीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1, और प्लस माइनस क्या आ जाता है जी, प्लस माइनस क्या रहता है -2, ठीक है। इसी तरीके से -1 लिखा और फिर +++1 लिख दिया, और फिर लिखा है 2 + 3, ओके। तो देखें अभी हम लोगों ने इसको ऐड किया तो इनका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं हुआ, जो आंसर आया उसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, तो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी 9 क्लास इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है कि कोई भी जो एक रियल नंबर है वो पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जिसमें आपको इसका जो है पार्ट नंबर 3 जो 7 है वो वाला करके दिखाती हूँ। जी 9 क्लास से यहाँ पे -2 सी था तो -2 लिखा, सी लिखा, -2 की जगह पे -2 और सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास थी 1 -1 और था 2, ठीक है। अब देखें कि हर एलिमेंट के साथ -2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे -2 मल्टीप्लाई पे आ गया 1, फिर इसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई आ गया -1 एंड -2 मल्टीप्लाई आ गया 2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -2 माइनस माइनस आ जाता है प्लस, और 2 1 ज़ा 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4। तो ये था मेथड कि अगर कोई वेरिएबल जो है हमारे पास रियल नंबर जो है वो किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से सिंपल सा मेथड था। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं इसके तमाम के तमाम पार्ट्स की आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बट 9 क्लास जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स करवाई हैं वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सिंप्लीफाई होगा, और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा था ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा जो कि मैंने आप लोगों को खुद करने के लिए देना है, ठीक है। तो आपने तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।